यस हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे भाई आप लोग? डैडीज एंजल रियल नेम क्या है तुम्हारा? आकांक्षा पूछ रही है। पापा की परी। उसका रियल नेम है पापा की परी। उसमें पूछना क्या है? सरनेम पूछ सकते हो आप, सरनेम पूछ लो एक बार के लिए। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। है ना, गुड नाइट क्यों कह रहे भाई? है ना, लोरी नहीं सुनाऊंगा मैं आपको आज, चिंता मत करो। है ना, आज मैं आपको लोरी नहीं सुनाने वाला हूँ, बिल्कुल भी चिंता ना करें। प्रतीक कह रहे आगे हम सब क्या लेके आए हो? गुड नाइट कर दिए। है ना, लास्ट में लोरी सुना दूंगा बस। सो जाना लेक्चर देखते देखते, बस और क्या चाहिए। अर्चना कह रही शायरी, शायरी सुनाता हूँ कुछ देर में। कृष्णा मुंद्रा, कनक मुंद्रा। हेलो सर, इट्स कृष्णा मुंद्रा। मतलब किसी और के आईडी से है क्या? कृष्णा किसी और के आईडी से है, करेक्ट? सॉरी। देवशी कह रही है इट्स इज लैगिंग। शुक्रिया विकास। विकास कौन पूछ रहा है लैगिंग? देवशी लैग नहीं हो रहा है बेटा किसी और को, है ना। आप हमारे नेट का, हमारे नाम का जो इंटरनेट है खत्म कर चुके हो, तो आप ही को सिर्फ जो है लैग हो रहा है। लेट क्लास क्यों? क्योंकि यार शाम को विनीत सर ने टाइम डाल दिया था ना। यार नहीं तो मैं 5 से 6:30 लेने वाला था। सर आज ब्लू शर्ट क्यों? मतलब रिचा क्या पहनना था? मना ये कि संडे को ब्लू पहनने की। ठीक है, ऐसा नहीं यार। प्रथम ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। लैग हो रहा है, ईशांत का सिर्फ लैग हो रहा है, बाकियों को लैग नहीं हो रहा है। चलिए भाई, तो करते हैं स्टार्ट। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। रात तक 4 GB पर डे खत्म हो जाता है, तो क्यों करते हो इतनी वीडियो कॉलिंग? किसने बोला वीडियो कॉलिंग करने के लिए? मैं कहता हूं ना मत क्या करो। मेरे बाद जो करना है कर लिया करो, मेरे तक मुझ तक बचा के रखा करो। वनडे रेन 10 days गारा। सौरभ, सौरभ नशे करके बैठा है भाई। कैमरा अच्छा नहीं है, कैमरा पुराना है। कैमरा अच्छा नहीं है, कैमरा पुराना वाला है ना, तो उसमें मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने कैमरे को साइड में रख दिया। चलिए भाई, तो अपना यूनिट 1 जो है वो हो चुका है कंप्लीट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद योर यूनिट नंबर 2, दैट इज योर कंसीडरेशन। तो मैंने आपको बताया था कंसीडरेशन की भी डेफिनेशन दी हुई है ना, हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था। तो हाँ बिल्कुल, है ना, अभी कह रहे हैं आज 2000 वाला कैमरा है, बिल्कुल यस। है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। 1,10,000 वाला कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा, पड़ा है, मुंह देख रहा है मेरा। है ना, जब से ऐसे ही पड़ा हुआ है रूट के। है ना, नहीं लगाएंगे तेरे को बेटा। है ना, जब तक तेरे कलर सही नहीं करेगा तू, है ना, जब तक तू अपने रंग नहीं बदलेगा गिरगिट जैसे, तब तक नहीं लगाएंगे, पड़े रहे। चलिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कंसीडरेशन की डेफिनेशन किसमें दी हुई है। कंसीडरेशन की डेफिनेशन किसमें दी हुई है? सेक्शन नंबर क्या था? है ना, सेक्शन नंबर क्या था? जैसे आपने 2C, है ना, GH वगैरह वगैरह पढ़ के रखा था। कंसीडरेशन के लिए क्या था? तो कंसीडरेशन का होता है 2D, है ना, कंसीडरेशन याद है आपको? जैसे एग्रीमेंट आपने कैसे याद किया था? एग्रीमेंट करके किया था ना। है ना, वैसे ही, है ना, वैसे ही क्या यहाँ पर हो जाता है आपका कंसीडरेशन। तो आपका कंसीडरेशन का डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो ना 2D में दिया हुआ है। और कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है भाई? समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में मिलना आपका कंसीडरेशन कहलाता है, करेक्ट। जैसे मैंने आपको लॉ पढ़ाया, आपने क्या दिया बदले में? सॉरी, ना ही भार्गव, हाँ टाइम नहीं है बाड़ा। अभी मीट एट 5 in the evening, 5 बजे मिलते हैं, करेक्ट। धीरेन्द्र कह रहे नाइट में लेक्चर मत किया करो, आज ऑप्शन नहीं था यार, बीच में टाइम नहीं था, ना अभी जस्ट एक मीटिंग खत्म हुई। चलिए तो मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको लॉ का लेक्चर दिया, तो प्रियल कह रही अटेंडेंस दिया, प्रतीक कह रहे दुआ, बदला लेना। कंसीडरेशन का मतलब ये नहीं होता है बदला लेना, है ना, कुछ देना होता है बदले में, देना, बदला लेना नहीं होता है। हद है, मतलब ज्यादा मूवी देख रहे हैं। सॉरी। चलिए, लाइव अटेंड किया है, बहुत बढ़िया, है ना, दुआएं दी आपने। और जो है आप सभी लोग, है ना, जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोग जो है मुझे गूगल पे फोन पे करने वाले हैं। एक एक बच्चा जो है वो, है ना, कितना कितना 5100 रुपए करने वाला है ना। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप, है ना, कोई अच्छा काम करो, जब कोई दान पुण्य करो, जैसे देखो मंदिर में अपन ना कभी 11 रुपए
21 रुपए ऐसे डालते हैं ना, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए क्यों नहीं डालते? क्योंकि मेरा एक दोस्त जो है ना, वो भी ब्राह्मण है, तो मुझे बोल रहा था कि ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप दान पुण्य करें और आखिरी में जीरो हो ना, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो जीरो की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, 11 रुपए 21 रुपए 31 रुपए ऐसे करते हैं। तो आप जो है ना 5100 1 रुपए 5000 1 रुपए ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 150 रुपए ना दो, है ना, जीरो की वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसे तो आप 10,000 डाल दो लेकिन जीरो की वैल्यू नहीं रहेगी, करेक्ट? तो ऐसा माना जाता है। 11 रुपए देंगे, कितना कहाँ लेके जाओगे तन्मय, कहाँ लेके जाओगे भाई इतना पैसा? चलिए सुनिए, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। तो कंसीडरेशन में अपने को क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान सुनना। और ये जो यूनिट है ना काफी छोटा है ना, 12-13 पेज का, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस यूनिट इज छोटू बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 जो है वो काफी वेटेज रखते हैं और उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान सुनना है। बहुत छोटा है और लेकिन बहुत पास में भी है। सॉरी, क्या कह रहे, चिंटी के पास? खांसी क्यों आ रही? चिंटी के पास? चिंटी नहीं नाम उसका, नोरा है, नोरा है ना, उसका नाम चिंटी नहीं भाई, उसका नाम नोरा है, करेक्ट? और आज तो हद हो गई यार, है ना, आज तो हद हो गई। पेरेंट्स मीटिंग में थे आप लोग? पेरेंट्स मीटिंग में थे कि नहीं आप लोग? थे ना, आप लोग भी थे ना? हम तो आज क्या हुआ था, आज क्या हुआ था पेरेंट्स मीटिंग में, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आशीष सर ने बोला कि एक बार वेबसाइट भी दिखा दो। तो जैसे ही मैं वेबसाइट खोलने गया, जैसे ही मैंने वेबसाइट खोलने गया तो ये वेबसाइट खुली, लेकिन इसके पहले क्या था, है ना, हाय गर्मी, यस देखा होगा आपने, है ना, इसके पहले आई थिंक यही खुला हुआ रहेगा। कल ही आपके साथ डिस्कशन हो रहा था ना, हाँ, तो ये खुला हुआ था, है ना। स्क्रीन पे क्या खुला हुआ था? स्क्रीन में नहीं, ये खुला हुआ था। तो शायद आप ही से बात हो रही थी कल या दूसरे बच्चों से बात हो रही थी, है ना। नोरा नोरा कर रहे थे, मैं बोला एज तो देख लूं एक बार नोरा की, है ना, नोरा फतेह की एज तो देख लूं, मैंने कहा। तो बोल रहे थे कि बड़ी है बड़ी है बड़ी है, तो हमने कहा ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मैं तो बोला कि भाई अभी पेरेंट्स सोच रहे होंगे क्या ही करते हैं ये, तो मैं तो बोलने वाला था कोई बात नहीं, घर वाली है, घर वाली के फोटो में देखते रहता हूँ, या फिर बोल देता कि भाई बच्चे चिढ़ाते रहते हैं, है ना, बच्चे जो है चिढ़ाते रहते हैं इसके नाम से। तो मुझे छेड़खानी करते हैं, आपके जो छोटे छोटे बालक है ना, बालिकाएं जो मासूम मासूम दिखते हैं, है नहीं मासूम, है ना, बहुत चिढ़ाते हैं मुझे ये नोरा के नाम से। ये फोटो अच्छी नहीं डाली, मजा नहीं आ रहा है, हट। कभी कभी ना मूड ऑफ कर देती है, कभी कभी ऐसे कपड़े पहनती है कि मूड ऑफ कर देती है। चलिए सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मैं उसको बोलता हूँ सभ्य कपड़े पहना वगैरह, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, है, दिल से बुरा लगता है। चलो सुनो, चलिए सुनिएगा, सुनिएगा। तो आपका यूनिट 2 कंसीडरेशन हुआ। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग डेफिनेशन पढ़ना है, लीगल रूल्स पढ़ने, और रूल्स ऑफ नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, कि आपने बदले में कुछ अगर नहीं भी दिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है ना। वैसे तो हमने क्या बोला है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें कंसीडरेशन होना जरूरी है, बदले में कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है, तो ही वो आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंसीडरेशन नहीं भी मिला तो भी वैलिड होता है। जैसे शादी, शादी में क्या मिलता है आपको बताओ, है ना, शादी में आपको क्या मिलता है? दिव्यांश इज सेइंग सर इज ब्लशिंग। देखो मैं तो बचपन से ब्लश करता हूँ, ये मेरा जो टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है, मैं किसी भी बात पे ब्लश कर सकता हूँ। नहीं, मेरा एक्चुअली मुस्कुराने का तरीका वैसा, आपको लगता है कि मैं ब्लश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं। सुनिए, तो यहाँ पर नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसको भी हम पढ़ेंगे। शादी वादी में जैसे आपको जो मिलता है नहीं मिलता है, मैं डिटेल में ज्यादा डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना। आपको 1-2 दिन में आप बड़े हो जाओगे, फिर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शन। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्ट्रेंजर वगैरह आता है ना, अजनबी, जिसको आपने सुना होगा, तो उस केस में क्या होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हौले हौले, ठीक है। चलिए, शादी में न्यू क्रशेस मिलती हैं, सार्थक कह रहा है। हाँ बेटा, डोसे सेंटर में तुम ही खड़े रहते हो ना, है ना, शादी में तुमको नहीं बताता, मैं बताता हूँ कहाँ पर कौन से स्टॉल में खड़े रहना आपको। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जहां पर पानी पूरी बट रही है वो स्टॉल में, है ना, उसके बाद डोसा, बस ये मेन है। बाकी आइसक्रीम आइसक्रीम में भी चलता है, लेकिन ये 2 मेन है, कभी भी ध्यान रखना शादी में। सुनिएगा, ज्यादा इच्छा हो तो पानी पूरी बांटने वाले साइड में चले जाना, है ना, थोड़ी देर के लिए कपड़े बदल के पानी पूरी बांटना, और जो पसंद आ जाए उसी को पानी पूरी खिला रहे, है ना, जो पसंद आ जाए उसी को पानी पूरी खिला रहे हैं। 10 लोग खड़े, 1 2 3 वापस 1, है ना, फिर 3 4 5 वापस 1, ऐसे। चलो सुनो, तो आपका क्या है, ये पेज नंबर 1.2.2
यहाँ पर आपको पहले तो है जो इंट्रो दिया हुआ है कि आप जो कंसीडरेशन को क्या कहते हैं लैटिन वर्ड में, आप उसको कहते हैं क्विड प्रो क्यो। एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको, और इसको ऑब्जर्वेशन की ताकत कहते हैं, इसको जो है एक्सपीरियंस नहीं कहते। आज तक ये लड़कियां भैया बोलेगी, शक्ल वैसी लेके जाओगे तो भैया ही बोलेगी ना, है ना। बढ़िया बाल वाल सेट करके गए, अच्छे कपड़े पहन गए, तो वो भी सोचेगी भैया तो नहीं लग रहा है। तो डिपेंड करता है भाई आपके जो नसीब में होगा। चलो यहाँ पर क्या आपका क्विड प्रो क्यो, आप इसको लैटिन में क्या कहते हैं क्विड प्रो क्यो, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। एंड दिस समथिंग कॉल्ड इज, हाँ इसको कहते हैं आप समथिंग इन रिटर्न, मतलब कंसीडरेशन का मतलब होता है कुछ बदले में मिलना, एंड लैटिन वर्ड आपका होता है क्विड प्रो क्यो। ठीक है। अभी इंट्रो वाला पार्ट जो है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ज्ञानबाजी बांटी है, तो आपको अगर वक्त होगा तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए सुनिएगा। बच्चे कह रहे झूठ बोल रहे, एक्सपीरियंस नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। सुनो, अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज कंसीडरेशन, तो सुनिएगा। कंसीडरेशन इज द प्राइस agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promisor. So there is something which is being offered by the promisor, there is something which is being offered by the promisor, and we are paying some kind of price against it, and we are paying some kind of price for it or against it, that is called as a consideration. तो यहाँ पर क्या बोला है, कंसीडरेशन इज द प्राइस अग्री टू बी पेड बाय द प्रोमिसी। अब दो पार्टीज होती है ना, प्रोमिसर और प्रोमिसी। मैंने आपको वादा किया, है ना, मैंने आपको वादा किया कि अगर आपके लॉ में, है ना, 90 प्लस आते हैं, उस दिन कोई तो क्या, कौन था, है ना, कौन तो अजनबी था, स्ट्रेंजर था, मतलब चालाक बच्चे थे, वो कह रहे थे कि सर आप कह रहे हो कि लॉ में 90 प्लस आ जाएंगे, लॉ तो 60 नंबर का होता है। तो मतलब तुम क्या सोचते हो मैं फूक के बैठता हूँ इधर, तुमको क्या लगता है, तुम क्या लगता है मैं फूक के बैठता हूँ, बिल्कुल नहीं, है ना। मतलब मैं लॉ प्लस इंग्लिश जो है ना आपका, उसको मिला के बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि उसमें स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है इस टाइप से, ठीक है। तो कहने का मतलब वो था। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या है, कंसीडरेशन इज द प्राइस एग्री टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। तो सपोज मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया कि अगर आपके लॉ में 90 प्लस आ जाते हैं, अगर आपके लॉ में 90 प्लस आ जाते हैं, तो मैं आपको क्या दूंगा, है ना, क्या दूंगा, मैं आपको बदले में दूंगा ये, है ना, मैं आपको बदले में दूंगा ये, क्या है ये, ड्यूरासेल, है ना, मैं आपको क्या दूंगा बदले में, ड्यूरासेल, वो भी 2, है ना, चलता ही जाए चलता ही जाए। मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सॉरी, ओके। तो मैं कौन हुआ, प्रोमिसर, आप कौन हुए, प्रोमिसी, ठीक है। मैं आपको क्या देने वाला हूँ, आईफोन की उम्मीद लगा रहे, अबे ये, है ना, इसको काट के डालना आईफोन में। तो मैं कौन हूं, मैं हूं प्रोमिसर, आप कौन है, प्रोमिसी, ठीक है। तो मैं क्या वादा कर रहा हूं, मैं क्या वादा कर रहा हूं कि मैं आपको ये ड्यूरासेल देने वाला हूं, इसका नाम में भी सेल है ना, ड्यूरासेल देने वाला हूं, ड्यूरासेल अल्ट्रा, देखिए मैं आपको देने वाला हूं। अगर प्रोमिसी क्या करे तो, अगर प्रोमिसी क्या करे तो, अगर प्रोमिसी 90 प्लस लाए तो आपकी तरफ से प्राइस क्या है, आप बदले में क्या दे रहे हो, आप मुझे लॉ में 90 प्लस ला के दे रहे हो, और मैं बदले में क्या दे रहा हूँ आपको, ड्यूरासेल, करेक्ट है ना, सही बात है कि नहीं, परफेक्ट। सो प्राइस का मतलब ये नहीं है ना, प्राइस का मतलब ये मत समझना कि पैसा ही होना चाहिए, है ना, हर चीज में पैसा पैसा नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं होती है, कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा, छाती पे थोड़ी लेके जाओगे, सब यहीं छूट जाना है, सही बात है ना, करेक्ट है ना। चलिए, सो कंसीडरेशन इज समथिंग व्हिच इज अग्रीड टू बी, है ना, डन बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर का ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, दायित्व, लाइबिलिटी। अब मेरी लाइबिलिटी क्या है, ये ड्यूरासेल, है ना, मैं आपको ड्यूरासेल देने वाला हूँ, अगर आपके लॉ में 90 प्लस आते हैं तो, है ना, चिंता मत करो, अच्छा सा मोबाइल दूंगा मैं आपको, अच्छा सा मोबाइल दूंगा मैं आपको, अगर आपके लॉ में 90 प्लस आते हैं तो, ठीक है। चलिए, द वर्ड कंसीडरेशन वाज डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस, है ना, मिसल करी। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश केस है जिसमें, है ना, हमने कंसीडरेशन को समझाया भी था, और वो क्या था, मिसल करी। पसंद है क्या आपको मिसल, मुझे देना सर, मैं लाऊंगा 99 प्लस, पक्का, डन। 99 प्लस लाए तो आईफोन, 99 प्लस लाया तो आईफोन, ठीक है, और लॉ में 90 प्लस लाए तो अच्छा वाला फोन, पक्का, प्रॉमिस, इसको रिकॉर्ड करके रख लो, है, इसको जो है आप रिकॉर्ड करके रख लो, बहुत ही प्यारा वाला मैं आपको फोन दूंगा, है ना, जिसमें, है ना, और फोन ऐसा रहेगा कि अगर आप पानीपुरी वाले स्टॉल में जाएंगे ना, तो फोन देख के लड़की आपको भैया बोलने की हिम्मत नहीं करेगी, इतना अच्छा फोन दूंगा, है ना। और अगर लड़कियां वहां पर पानीपुरी बांट रही है तो आपको दीदी नहीं बोला जाएगा, ऐसे, पक्का प्रियल, पक्का। अगर लॉ में 90 प्लस आता है तो पक्का मेरी तरफ से फोन, फॉर श्योर, एफडी तोड़वा लूंगा मैं अपनी, लेकिन आपके लिए फोन पक्का। ये तो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों भाई, 90 प्लस का लाना क्या पॉसिबल नहीं है क्या, हद मचाते हो यार। तो चलिए, तो यहाँ पर केस लॉ का नाम क्या है, मिसल करी, इसको याद कैसे रखना है, मिसल करी मतलब मीसा वर्सेस करी। तो इसमें क्या समझाया था, है ना, कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, अ वैल्यूएबल कंसीडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ,
प्लीज बहुत ध्यान सुनना, थोड़ी छोटे छोटे वर्ड्स हैं यहाँ पर। बनाओ, मैं तो कह रहा हूँ ना, इसकी आप रिकॉर्डिंग रखो, है ना, बिल्कुल आपके पास एविडेंस भी रहेगा। A valuable consideration in the sense of law में कंसिस्ट, मतलब वैल्यूएबल कंसिडरेशन, है ना, लॉ के सेंस में, लॉ के हिसाब से क्या होता है, इधर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी। तो एक पार्टी को क्या हो सकता है, एक पार्टी को कोई अधिकार मिल सकता है, राइट मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, हो सकता है ब्याज वगैरह मिल रहा हो, है ना, बैंक में जैसे आपको ब्याज मिलता है, आपको प्रॉफिट आ सकता है, प्रॉफिट तो मतलब आपको पता ही है, या फिर बेनिफिट टू वन पार्टी दैट इज द प्रोमिसर, और forbearance, detriment, loss और responsibility given, suffered or undertaken by the other। तो हो सकता है कि एक को किसी प्रकार का जो है बेनिफिट मिल रहा हो, ठीक है, राइट मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, प्रॉफिट मिल रहा हो, एंड दूसरी पार्टी को क्या हो रहा हो, है ना, फोरबियरेंस हो, डेट्रीमेंट हो, लॉस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि दोनों पार्टीज को फायदा ही होगा। मुझे बताओ कि आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में क्या हो गया आकृति, क्या हो गया, मुझे बताओ, आपके जीवन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सब में प्रॉफिट होता है क्या? जो भी आपको लगता है कि, आपको क्या लगता है कि भाई जीवन में, लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं सब में प्रॉफिट होता है क्या? बताइए, बता दो भरत, बता दो, एक एक वर्ड बताता हूँ, चिंता मत करिए। सभी लगता है सिंह, रेडी हो जाइए, मैं तो रेडी हूं, पक्का रेडी हूं, ठीक है। मुझे बताइए कि भाई जो भी, है ना, फोरबियरेंस का मतलब बताता हूँ, चिंता ना करो, जो भी ट्रांजेक्शन दुनिया भर में होते हैं उसमें प्रॉफिट होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने चार्जर लेके आया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये जो है मैं चार्जर लेके आया था, ठीक है, सपोज मेरा चार्जर बेचने का धंधा है, तो मैंने ये नया नया चार्जर लाया, ठीक है, ये चार्जर मैंने सपोज अज्यूम करो मैंने 2000 रुपए का लाया, नहीं 3000 रुपए का लाया, ठीक है, लेकिन ये बिक ही नहीं रहा था, मैंने 3000 का लाया था, क्यों हाई, क्यों आकृति ग्रीन से हाईलाइट क्यों नहीं करे? आपका एक्स पेन था ग्रीन, क्या दिक्कत है, ग्रीन में उसका फेवरेट था। चलो, तो ये समझो 3000 रुपए का चार्जर था, लेकिन ना ये बिक नहीं रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, इसको क्या करूं, है ना, क्या करूं, ससुराल वाले को दे दूं, आपके, मेरे नहीं, मेरे तो है भी नहीं, क्या करूं इसका, मैं बेचूंगा ना। मैं कहता हूं भाई, मैं सोच रहा था इसको 3500 में बेचूंगा, 3500 में नहीं भी बिका तो मैं सोचूंगा कॉस्ट भी चला जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, 3000 में बिक जाए, नहीं तो 2500 ही दे दे भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पड़े पड़े पैसा जाम हो रहा है कि नहीं, इसमें मेरे 3000 रुपए फंसे हैं कि नहीं, तो ये पड़े पड़े पैसा जाम हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार 2500 में बेच दूं, नहीं बिक रहा 1800 में बेच दूं, इसलिए तो सेल लगाते हैं ना, इसलिए तो सेल लगाते हैं ना, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर हर एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट ही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी को लॉस भी हो सकता है, डेट्रीमेंट भी हो सकता है, डेट्रीमेंट का मतलब भी नुकसान होता है, ठीक है। फोरबियरेंस का मतलब होता है सहन करना, फोरबियरेंस का मतलब होता है सहन करना, जैसे है ना, आपको कितने लोग सहन करते होंगे, आपके घर वाले आपको कितने सहन करते होंगे बताओ, है ना, सहन करना, फोरबियर का मतलब क्या होता है, सहन करना, तो उसके भी कई बार पैसे दिए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, ठीक है, कुछ नहीं करने का या कुछ सहन करने का भी पैसा मिलता है, करेक्ट। जैसे आपने मुझसे लोन लिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपने जो है मुझसे लोन लिया, अब मैं कितने का लोन दे पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको मैं लोन दे पाऊंगा 2100 रुपए का, है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा लोन कितने का दे पाऊंगा, 2100 रुपए का, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आप ना 1 महीने के बाद पैसा लौटाओगे, मैंने कहा था कि आप ना आफ्टर 1 मंथ जो है पैसा रिटर्न कर दोगे, कितना, 2200। मैंने कहा था कि आप जो है 1 महीने के बाद पैसा रिटर्न कर देंगे, कितना, है ना, 2200 रुपए। तो आपने लेट कर दिया, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप लेट पे करते हो तो आपको मैं 10 रुपए प्रतिदिन लूंगा, ज्यादा नहीं, आपको मैं कितना लेने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज पर डे, ठीक है। तो आप लेट करते जा रहे हो, है ना, आप लेट करते जा रहे हो, मैंने आपको कहा था कि रिमाइंडर डाल के रखना, लेकिन आपको याद ही नहीं, तो आप एक दिन और लेट करते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप लेट कर रहे हो, है ना, तो मैं तड़प रहा हूं, है ना, मैं अपने पैसे के लिए तड़प रहा हूं, मैं सहन कर रहा हूं। आप जो पैसा मुझे लेके आओगे ना, आप जो पैसा मुझे दे रहे हो, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, इसके लिए मैं तड़प रहा हूँ, इसके लिए मैं सहन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं फोर बियर कर रहा हूँ ना, तो मेरी तरफ से क्या है, मैं सहन कर रहा हूँ, है ना, ये मेरा कंसिडरेशन है, और बदले में आप क्या दे रहे हो, है ना, आप बोल रहे हो तड़पो सर, तड़पो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 10-10 रुपए हम आपको हर एक दिन के देंगे, लेकिन है ना तड़पो आप। तो मेरी तरफ से क्या है, वो सहन करना, फोर बियर करना, और आपकी तरफ से क्या आ रहा है, 10-10 रुपए, करेक्ट, बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। इसको प्रैक्टिकली अभिषेक ने ऑटोमेटिकली रिलेट कर लिया। वो कह रहा है कि बैंक में ऐसा होता है ना, बिल्कुल, हाँ, बैंक में भी तो यही होता है ना कि आप बैंक से लोन लेते हो, आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होता है,
और अगर आपने लेट कर दिया तो बैंक वाले सहन करते हैं आपको, भले आप लेट आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा वो ब्याज लेते जाते हैं, है ना, जो है आपसे ज्यादा जो है ब्याज लेते जाते हैं, करेक्ट, आपसे ज्यादा जो है वो पैसे लेते जाएंगे। ठीक है सर, इज इट कंपलसरी? नहीं देवशी, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। हाँ देवशी कह रही सर ऐसे जरूरी है कि प्रॉफिट प्रोमिसर का हो और लॉस प्रोमिसी का, है ना, नहीं बुक में ऐसा दिया हुआ है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है ना, बट ऐसे जरूरी नहीं है प्रोमिसर कोई फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। चलिए, तो यहां पर मैं आपके लिए वापस से पढ़ देता हूँ, ये 2 लाइनों में क्या लिखा हुआ था, मिसल करी में क्या बोला था, जब आप मिसल करी खाओगे ना, सो अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी। तो एक पार्टी के पास राइट आ सकता है, अधिकार आ सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, एंड टू फोरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन और सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर। ठीक है, एग्जाम में आपको जो है मिस्सा वर्सेस करी एग्जाम में लिखने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है, ये जो मिसल करी है ना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। आपको जो मेन फोकस से याद रखना है वो 2D रखना है, कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्या है ना, आपको प्रॉपरली वो याद करके चलना है। ठीक है, परफेक्ट है ना, यस। चलिए, मीराबाई चनू ओलंपिक सिल्वर मेडल, है ना, यस, उसने सिल्वर जीता और उसने कहा कि सबसे पहले तो मैं पिज्जा खाऊंगी, मैंने बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया, देखा होगा आपने, है ना, मीराबाई चनू जो है उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, वेट लिफ्टिंग में, आई थिंक 202 किलो उन्होंने कुछ तो उठाया। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैं जीतूंगी ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं मतलब जीतने के बाद कहा कि मैं पिज्जा खाऊंगी। तो इस मौके का फायदा किसने उठाया, इस मौके का फायदा किसने उठाया, डोमिनोज ने, वेरी गुड स्प्रिया। तो डोमिनोज ने कहा कि आपको जो है लाइफ टाइम पिज्जा फ्री। ठीक है, अब देखो कितने शाणे लोग हैं, कितने, है ना, ये कैसे लोग हैं मैं आपको बताता हूँ, है ना, मुझे बताओ कि क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, अंजलि को पूछते हैं, अंजलि जांगीड़ क्या आप जो है नॉनवेज खाते हो, है ना, ये सरनेम से मुझे मारवाड़ी दिख रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, है ना, अंजलि जांगीड़ मुझे बताओ कि क्या आप नॉनवेज खाते हो, बताओ अंजलि, बताओ फटाफट से। अंजलि जांगीड़ मुझे बताओ कि क्या आप नॉनवेज खाते हो, बताओ फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, नहीं खाती ना, नहीं खाती ना, तो आपके लिए लाइफ टाइम नॉनवेज फ्री, है ना, आपके लिए क्या, आपके लिए लाइफ टाइम नॉनवेज फ्री। ठीक है भाई, कितनी कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो जंक फूड नहीं खाएगा ना, है कि नहीं, अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई अगर स्पोर्ट्स वाला बंदा है तो जंक फूड नहीं खाएगा, जिम जाने वाला जंक फूड नहीं खाएगा, कितना खा लेगा, महीने में 1 बार, है ना, साल में 2 बार 3 बार, कितना खा लेगा, 2 महीने में 1 बार खाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा, करेक्ट। तो जो नहीं खाता उनको बांटो, जो नहीं खाता है ना उनको बांटो, बढ़िया। देख रहे हो आप प्रमोशन स्कीम, देख रहे हो, ऐसा एनालाइज किसी ने नहीं किया होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, है ना, ये जो आप एनालिसिस सुन रहे हो ना, ये किसी ने नहीं किया होगा, है ना, जबरदस्ती की ये तो हो गया साला, हद हो गई। जिसको बाल नहीं है उसको बोलो आपके लिए लाइफ टाइम तेल फ्री, कंगी तेल तो फिर भी चलो लगा लेगा कहीं ना कहीं, आपके लाइफ टाइम जो है कंगी फ्री। हद मचाते हैं भाई, है ना, फैमिली के लिए मंगवा सकती ना, फैमिली के लिए मंगवा सकती है, वो बात ठीक है ना, फैमिली के लिए मंगवा सकती है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, है ना, लेकिन समझो जैसे यहाँ पर जहांगीर जी थी, है ना, हमने बोला आपके लिए नॉनवेज फ्री, तो फैमिली भी नहीं खाएगी ना अमित कह रहा है आशीष सर के लिए, बताता हूँ बेटा कलर को, है ना, आशीष सर को बताता हूँ, है ना, बच्चे कह रहे थे कंगी लगा, कंगी दो सर को, है ना, ये एक तो वो केस था, कौन सा, नहीं, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक एपिसोड चल रहा था, उसमें भेड़े साहब जो थे, है ना, हमारे जमाने वाले, उनको बच्चों ने, टप्पू सेना ने जो है कंगी गिफ्ट कर दी थी, तो भड़क गए, है ना, ऐसे बोल के देखना एक बार आशीष सर को, देखना क्या कहते। चलिए सुनिए, तो समझ आया, अ वैल्यूएबल कंसीडरेशन, तो यहाँ पर मिसा करी में क्या कहा था लास्ट टाइम, अ वैल्यूएबल कंसीडरेशन सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, बेनिफिट, प्रॉफिट और बेनिफिट टू वन पार्टी, एंड फोरबेरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, समझ में आ गया ना, सबका मीनिंग समझ में आया कि नहीं बताओ, आ गया, अब चलिए आगे, है ना, अब चलिए आगे, है ना, अब चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2D डिफाइंस कंसीडरेशन एज फॉलोज। सेक्शन 2D में कंसीडरेशन को कैसे डिफाइन किया गया, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अरे ये कह रहे हैं कि सर, है ना, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर वो तो हम फैमिली को भी बांट देंगे ना, पिज्जा तो किसी और को खिला देंगे ना, है ना, गरीबों में बांट देंगे। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो शादी में भी जाते हैं तो सोचते हैं कि टिफिन लेके चले जाए क्या, है ना, पॉलिथीन लेके चले जाए क्या, अगर बहुत सारे आइटम हुए हम तो इतना खा नहीं पाएंगे, घर वालों के लिए तो कम से कम लेके आ जाए। अरे भाई तुम सीए बनने वाले हो, तुम ना सीए बनने वाले हो, अच्छी बात है ना, बांटो लेकिन अपनी कमाई से बांटो ना। चलो सुनो,
तो यहाँ पर आपका 2D में कैसे डिफाइन किया है, 2D में कैसे डिफाइन किया है ना, लंगर है तो उसमें भी टिफिन लेके गए, लंगर में चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रसाद होता है। सो 2D में क्या बोला है, वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर है ना बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसलिए प्लीज बहुत ध्यान सुनना। सो वेयर व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा के हिसाब से होना चाहिए, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसर की इच्छा पे प्रोमिसी ने या फिर किसी भी दूसरे इंसान ने हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, प्लीज बहुत ध्यान सुनना है ना, प्लीज बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पर जो है एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके फिर ना मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, इसलिए नहीं बाबुल मैं मना करने के लिए थोड़ी कर रहा हूं, है ना, फ्री की चीज और आती हुई लक्ष्मी को कभी नहीं ठुकराते, ठीक है, मना थोड़ी करने, बाबुल कह रहे हम मना थोड़ी कर रहे हैं, बता रहा हूं जो नहीं खाने वाला उसको ऑफर करो, है ना, जो नहीं खाने वाला उसको ऑफर करो। सपोज एक 70 ईयर्स का कोई इंसान है, उसको बोलना कि हमारे यहाँ पर आप क्रिकेट खेलने आ सकते हो, है ना, लाइफ टाइम फ्री आपके लिए, है ना, हमारे यहाँ पर जो पिच बनी हुई है वो जो है ना क्रिकेट खेलने जाता है पर पे करके, तो वहां पर आओ, है ना, खेलो बढ़िया लाइफ टाइम, तो ये होती पब्लिसिटी। 70 साल के जितने भी लोग हैं 70+ वो आ के क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसा, ठीक है। चलिए, सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पे, दी प्रोमिसी किसने करना चाहिए, प्रोमिसी ने किया तो भी चलेगा, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, प्रोमिसी ने किया तो भी चलेगा, और एनी अदर पर्सन या किसी भी दूसरे इंसान ने हैज डन, वो कुछ कर रहा है, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, हैज ऑलरेडी डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, तो प्रोमिसर के कहने पर प्रोमिसी या किसी दूसरे बंदे ने ऑलरेडी कुछ किया था या नहीं किया था, है ना, टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट, करेक्ट, हमने पढ़ रखा है, टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट, कुछ करना भी होता है एंड कुछ नहीं करना भी होता है, करेक्ट। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब ये पास्ट हो गया, या फिर और डस और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग तो ये प्रेजेंट हो गया, तो आपका पास्ट भी हो गया, आपका प्रेजेंट भी हो गया, ठीक है, डस और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर प्रोमिसर के कहने पर हम फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, है ना, प्रोमिसर के कहने पर हम फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस तो कुछ करना या नहीं करना या वादा करना इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस, दिस इज कॉल्ड एज कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। समझ आया क्या? अगर इसको आप एक बार, है ना, एक बार अगर आप सिंपल टर्म्स में समझो कंसीडरेशन को, है ना, कंसीडरेशन को अगर आप सिंपल टर्म्स में समझो तो कंसीडरेशन में क्या बोला है ना, क्या होना चाहिए बताइए, फटाफट से बताइए, स्टार्टिंग कैसे की थी, है ना, स्टार्टिंग कैसे की थी, बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही क्या, है ना, यस, वो कंसीडरेशन दे रहा है ना, मैं रात को पढ़ा रहा हूँ तो कंसीडरेशन दे रहा है, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर हमें जो है ना वॉल्यूम कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, जब तक आप पॉइंट्स रिकॉल करिए यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो कंसीडरेशन भाई किसके इच्छा से होना चाहिए, कंसीडरेशन जो है भाई आपकी किसकी इच्छा से होना चाहिए, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा से होना चाहिए, और बदले में करना किसने चाहिए, प्रोमिसी ने किया तो भी चलेगा, प्रोमिसी के बदले किसी और ने किया तो भी चलेगा, है ना, प्रोमिसी ने किया तो भी चलेगा, किसी और ने किया तो भी चलेगा, कुछ नहीं किया जिसको आप कहते हैं एब्सटिनेंस, और आपकी इच्छा के हिसाब से कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, है ना, वो पास्ट भी हो सकता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है, कंसीडरेशन जो है वो आपका पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, है ना, आपका जो कंसीडरेशन है पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, करेक्ट। तो सामने वाला बंदा जो कर रहा है, कुछ एक्ट कर रहा है, कुछ एब्सटिनेंस कर रहा है या फिर कुछ प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंसीडरेशन। सो कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो आप कंसीडरेशन देंगे एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के कहने पर होगा, पॉइंट नंबर 1, है ना, पहले क्या बोला था, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो प्रोमिसर के डिजायर पर होना चाहिए, किसने करना चाहिए, है ना, किसने करना चाहिए, है ना, एक्ट और एब्सटिनेंस, ठीक है, यहां पर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर कोई एक्ट या एब्सटिनेंस रहा, इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी पास्ट
और इट कैन बी फ्यूचर। ठीक है, जो भी काम है, कुछ करना या नहीं करना, कुछ करना या नहीं करना, है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों हो सकता है। किसने करना चाहिए? अगर प्रॉमिसी ने किया तो भी चलेगा, और किसी अदर पर्सन ने किया तो भी चलेगा। जरूरी नहीं कि प्रॉमिसी ही करे, किसी और ने किया तो भी चलेगा। ठीक है, सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, है ना, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और promises to do or abstain from doing any act or forbearance वगैरह वगैरह, so such an act या फिर abstinence और promise is called as consideration। ठीक है, परफेक्ट है क्या? हाँ या ना? श्री इजी लैंग्वेज में आप जो है इसको बस ना तोड़ लो, पॉइंट्स को आप तोड़ लो, जैसे मैंने पॉइंटर्स लिखे ना उसको आप ब्रेक कर लो और वैसे ही लिखना है। एब्सटिनेंस को नॉट टू डू आप लिख सकते हो। एब्सटिनेंस को हमने ऑलरेडी जो है यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है। एब्सटिनेंस का मतलब होता है नॉट टू डू एनीथिंग। सॉरी, क्लियर? परफेक्ट है क्या? तो सुनिएगा, है ना, लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं, सुनिएगा एकदम ध्यान से, है ना, एकदम ध्यान से। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। इसको आप कहते हैं consideration। परफेक्ट है ना? इट इज लाइक हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे, है ना, कैसे सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। करेक्ट? तो कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, है कि नहीं? हमने भी देखा, तुमने भी देखा, तो समथिंग इन रिटर्न एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हमने देखा था तो आपने देखा था। करेक्ट? समझ आया? चलो अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसी को जो है थोड़ा सा आपको ब्रेक करके दिया हुआ है। तो कंसीडरेशन जो है ना, प्रोमिसर के डिजायर पर होना चाहिए। कंसीडरेशन जो है वो प्रोमिसर के डिजायर पर होना चाहिए, है ना। सुनिएगा, जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला अभी, मैंने देखो कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप लॉ वाले पूरे सब्जेक्ट में, है ना, भले लॉ 60 नंबर का हो लेकिन पूरा मिला के 100 है, तो अगर आपको 90 प्लस आते हैं, अगर आपको 90 प्लस आते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा मोबाइल दूंगा। ठीक है, जिसको देख के कोई भी आपको भैया या दीदी नहीं बोलेगा, चाहे आप कितनी भी उम्र के क्यों ना हो जाए। ठीक, सपोज, है ना, सपोज आपके अकाउंट्स में 90 प्लस आ गए, है ना, अकाउंट्स में तो भी आप ला सकते हो। सपोज आपके मैथ्स में 90 प्लस आ गए, ठीक है, सपोज आपके गणित में 90 प्लस आ गए, और आप कह रहे हो कि सर 90 प्लस आ गए, अब दो मोबाइल, है ना। आप कह रहे हो, एकता कह रही क्या रिलेट करते हो आप सर? यही तो है जीवन, है ना। लॉ इज लाइफ, लाइफ इज लॉ, है कि नहीं? आपके घर में भी लॉ होता है ना, आपके घर में भी कानून होते हैं, अलग अलग प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। इधर मुंह नहीं मारना, उधर मुंह नहीं मारना, मतलब लेट नहीं जगना है, चैटिंग नहीं करनी है, जल्दी सोना है, खाने की प्लेट वहां पर नहीं रखनी है, तो ये भी क्या लॉ है ना। करेक्ट? तो अगर आपके मैथ्स में 90 प्लस आ गए तो आप बोल रहे हो कि सर मोबाइल दो, मोबाइल दो, तो आपने अच्छा किया, है ना। मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपके मैथ्स में 90 प्लस आए हैं, बट वेदर दिस इज डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, क्या मेरे डिजायर के हिसाब से किया आपने, है ना? क्या मैंने आपको मैथ्स में लाने के लिए बोला था? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बोला था लॉ में लाना है। तो दैट शुड बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मेरी इच्छा के अनुसार करोगे तो ही वो कंसीडरेशन माना जाएगा, नहीं तो नहीं, है ना। मेरी इच्छा के अनुसार करोगे तो ही कंसीडरेशन माना जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, मेरे पास एक शर्ट पड़ी हुई थी, ठीक है, मेरे पास एक शर्ट पड़ी हुई थी, मैंने आपको दिया और मैंने कहा कि भाई धो के आना। बढ़िया, अपने कोमल कोमल हाथों से धो के आना, है ना, उसमें जो है इजी वगैरह लगाना, ठीक है, उसमें ब्रश लेना और अपने हाथों से साफ करना। लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी और को दे दिया, है ना। वो धोबी घाट में जाके वो शर्ट को ऐसे पीट रहा है ना, ऐसे जोर जोर से पीट रहा है। फिर आप बोल रहे हो कि सर इसके निकालो 20 रुपए, तो कैसे चलेगा? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर हुआ है क्या? नहीं। तो मेरी इच्छा नहीं थी, है ना, मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी आपने किया है, तो मैं आपको कुछ देने वाला हूं क्या? बिल्कुल नहीं देने वाला हूं। ठीक है, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड राजेश, बहुत बढ़िया। राजेश ने कोका कोला लिखा है तो मुझे याद आ गया। अब देखो नोरा का नया नया गाना है, क्या है ना, जालिम कोका कोला पिला दे, ऐसे ही है ना, जालिम कोका कोला पिला दे। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, है ना, मैं जाके कोका कोला उसके मुंह में ना ऐसे पलटा के आता हूँ। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, अब एनी अदर पर्सन को तो मैं करने दूंगा नहीं, है ना। प्रोमिसी क्या करता है? डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी ने क्या किया है? किसी भी तरीके का एक्ट किया है। मैं कोक पिला रहा हूं, तो एक्ट है ना, एक्ट है ना। करेक्ट? सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, है ना, नोरा जी के कहने पर, है ना, मैं गया और मैंने कोक पिलाई, तो दिस इज एन एक्ट। ठीक है, मेरी तरफ से एक एक्ट है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। मैं पिला के आया था तो पास्ट था, है ना। अगर मैं वो पिला के आया था तो पास्ट था, अगर अभी पिला रहा हूं तो प्रेजेंट कंसीडरेशन है।
और मैंने उसको बोला था कि भाई एक हफ्ते के बाद आके पिलाऊंगा, अभी टाइम नहीं है ना, अगले संडे को आके पिलाऊंगा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर, है ना, वो हो जाएगा फ्यूचर। तो किसी और की इच्छा के अनुसार अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वो कंसिडरेशन कहलाता है, ठीक है। और वो कोका कोला बोल रही है मैं थम्स अप पिला के आ जाऊं, या मिरिंडा पिला के आ जाऊं, या फिर लिम्का पिला के आ जाऊं, तो ऐसे नहीं होता है। दैट शुड बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर ओनली, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। चलिए, सो एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर मैं कुछ कर रहा हूं, है ना, मैं एक्ट कर रहा हूं, या एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस मतलब कुछ नहीं करना, है ना, कुछ नहीं करना। अब अज्यूम करो कि नोरा मुझे कॉल कर करके परेशान कर दिया उसने, है ना, इतना परेशान कर दिया, मेरे पास टाइम ही नहीं है, कब कॉल उठाऊं, कब बात करूं। तो मैंने बोला यार परेशान मत किया कर, मेरे से 51 रुपीज तो डेली लिया कर, 51 रुपए डेली लिया कर, लेकिन मुझसे मुझे परेशान मत किया कर। तो प्रॉमिसर के कहने पर कोई दूसरा इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है ना, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज कंसीडरेशन। समझ आया क्या? एग्जाम में ये वाला एग्जाम्पल लिखने का नहीं, है ना, एग्जाम में जो है आप कोका कोला और नोरा वगैरह नहीं लिख के आएंगे, एग्जाम में ना चेकर हंसेगा जरूर, चेकर भी खुश हो जाएगा, हो सकता है खुशी खुशी में आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन नहीं, है ना, खड़ूस भी हो सकता है आपको चेकर। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या है समझ में आ गया। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर होना चाहिए। अच्छा, किसने काम करना चाहिए? प्रॉमिसी ने किया तो भी चलेगा, किसी और ने किया तो भी चलेगा, है ना, प्रॉमिसी ने किया तो भी चलेगा, किसी और ने किया तो भी चलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो प्रियांशी है, सपोज यहाँ पर कौन है ना, प्रियांशी है। तो प्रियांशी जो है वो गई किसके पास, है ना, प्रियांशी जो है वो गई किसके पास, वो गई रिया के पास। प्रियांशी जो है वो गई रिया के पास, और रिया को कहा कि ये जो तेरा स्कूटर है ना, या फिर देखो रिया ने कहा, है ना, रिया ने प्रियांशी को कहा, रिया ने प्रियांशी को कहा कि मेरा स्कूटर है ना वेस्पा, ये मेरा कौन सा स्कूटर है ना, ये मेरा स्कूटर है वेस्पा। तो उसने कहा कि ये जो मेरा वेस्पा स्कूटर है ना, वेस्पा मतलब येलो कलर याद आता है, गंदा सा कलर, है ना, चटक पीला। तो ये वेस्पा जो स्कूटर है, तो यहाँ पर रिया ने प्रियांशु को कहा था कि ये जो मेरा वेस्पा है ना, वेस्पा, इसको ना तू कर दिया कर साफ। तो रिया ने प्रियांशु को कहा था, है ना, रिया ने प्रियांशु को कहा था कि तू वेस्पा साफ कर दिया कर, और मैं तेरे को महीने के ना 1000 रुपए दे दूंगी, और तू ना, मैं तेरे को महीने के ना 1000 रुपए दे दूंगी, ठीक है। ये कौन है? प्रियांशी। तो अब देखो, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर कौन है? रिया। ऑफरर कौन है? रिया, ठीक है। तो एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, है ना, रिया के कहने पर, वो रिया आपको दूर दिख रहा होगा, तो प्रॉमिसी ये कौन है? प्रियांशी। तो प्रियांशी ने आके साफ सफाई कर दी, है ना, प्रियांशी ने आके साफ सफाई कर दी तो भी चलेगा, या प्रियांशी वाला मतलब कौन? प्रियांशु, है ना, प्रियांशी भी क्या करती थी, वो कॉलेज टाइम से उसकी आदत थी, ठीक है, कि असाइनमेंट मिले तो खुद नहीं करने का, किसी और से करवाने का। तो वो जो उसने कॉलेज टाइम में सीखा था, है ना, मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो प्रियांशी खुद साफ नहीं करती है, वो अपने वाले से साफ करवाती है, प्रियांशु को बोलती है कि तू साफ करके आया कर। तो रिया को कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? रिया को कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, जरूरी नहीं कि जिसको बोला है वही करे, उसके बदले में कोई और करेगा तो भी चलेगा, है ना, उसके बदले में कोई और करेगा तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सचिन, सचिन दुकान में बैठा हुआ था, ठीक है, सचिन जो है दुकान में बैठा हुआ था, तो मैंने, सचिन बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला कि सिल्क निकाल के देना, है ना, मैंने जो है उसको कहा कि एक सिल्क निकाल के देना, मतलब डेयरी मिल्क सिल्क निकाल के देना, ठीक है। तो वो ना मोबाइल में लगा हुआ था, है ना, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का, है ना, चैटिंग कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। तो उसके पापा साइड में बैठे थे, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उसके पापा ऐसे देखते हैं, है ना, फिर भी देखा कि लड़का उसमें लगा हुआ है। मैंने बोला सचिन यार, है ना, सिल्क निकाल के दे ही नहीं रहा है, करेक्ट, कोई बात नहीं, है ना, पापा ने बोला इसको घर में बताता हूँ, अभी कस्टमर है ना सामने, बेइज्जती नहीं करेंगे। तो पापा ने डेयरी मिल्क सिल्क निकाल के दे दी, चलेगा कि नहीं, है ना, चलेगा कि नहीं? तो अगर आपकी इच्छा पर प्रॉमिस ने किया तो भी चलेगा, किसी और पर्सन ने किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है ना, लेकिन जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है ना, तो ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता है। जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है ना, तो ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता है, करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल हमने नोरा को अपॉइंट किया, और हमने नोरा को अपॉइंट किया और हमने बोला कि हमको डांस सीखना है, कौन सा? चल छैया छैया। हमने नोरा को अपॉइंट किया और हमने बोला कि हमको डांस सीखना है, कौन सा? छैया छैया, ठीक है। तो नोरा ने कहा मैं आ जाऊंगी, है ना, लेकिन उसके दिन उस बेचारी का एक शूट फंस गया, तो उसने वो, है ना, किसी और जो है कोरियोग्राफर को बोल दिया। सपोज किसको बोला, है ना, वो किसके 3 बच्चे हुए थे यार, फराह, फराह, है ना, फराह खान,
है ना, उसने फराह को भेज दिया, है ना, उसने फराह को भेज दिया, चलेगा क्या, है ना भाई, नाश्ती ये भी अच्छा है, नाश्ती ये भी अच्छा है, मैं प्रोमिसर था, प्रोमिसी कौन थी, नोरा, ठीक है, लेकिन नोरा नहीं आई तो कौन आई, है ना, फराह आ गई, या फिर वो गणेश आचार्य नहीं, गणेश आचार्य, है ना, जिनका वजन पहले बहुत ज्यादा था फिर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, है ना, गणेश आचार्य जो है ना, वो आके मुझे सिखा रहे हैं, तो चलेगा क्या, तो नहीं। जहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व रहती है ना, वहां पर वही बंदा चाहिए, है ना, वहां पर वही बंदा चाहिए। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, है ना, अभी कल जाके अगर मेरी जगह कोई और आके लॉ पढ़ाए आपको फाउंडेशन का, तो हो सकता है आपको मजा ना आए, तो आप बोलोगे कि नहीं हमको तो यही चाहिए, हमको तो यही इंसान चाहिए। तो जहां पर ना पर्सनल स्किल इन्वॉल्व रहती है ना, दिशा पटनी चाहिए, आपको उससे बात कर लेंगे, बस चिंता ना करो। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व रहती है ना, वहां पर वही बंदा चाहिए, कोई और नहीं कर सकता। डन, चलिए सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो प्रॉमिस ही करेगा, अच्छा मतलब नॉर्मल चीजों में प्रॉमिस ही या और कोई भी कर सकता है, करेक्ट। जैसे बिस्किट का पैकेट लेने गए, है ना, दुकानदार ने नहीं दिया, उसका बेटा रहा, बहू रही, बेटी रही, जो भी रही, कोई भी दे सकता है, चलेगा कि नहीं, है ना, 100 रुपए ज्यादा लो पर सौमिल सर को बुलाओ, है ना, वो 1 लाख के ऊपर 100 आता है वो, ओके। चलिए सुनेगा, रेमो डिसूजा को बुलाना, वो आपको पसंद, हमको नहीं पसंद। सॉरी। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला था, प्रॉमिसियर और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो कंसीडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मेरे कहने पर अगर आप पहले ही ऑलरेडी कुछ कर चुके थे तो कंसीडरेशन पास्ट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि यार है ना, ये फैन का पंखा खराब है, सपोज मैंने आपको बोला था, है ना, सार्थक कह रहा है राज कुंद्रा को बुलाओ। चलो सुनो प्लीज, यहाँ पर सपोज है ना, सपोज यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि पंखा खराब है, आपने बोला कि पंखा बना के चले गए, और मुझे ये आज पता चला, आपने 1 हफ्ता पहले फैन बनाया था और मुझे आज पता चला, तो वो कंसीडरेशन क्या हो गया, वो कंसीडरेशन हो गया पास्ट, है ना, वो कंसीडरेशन हो गया पास्ट, ठीक है, परफेक्ट। मैंने आपको अभी बुलाया और मैं बोला कि अभी पंखा बनाओ, तो आप अभी मेरे सामने बना रहे हो ना, स्टूल पे चढ़ के, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट, है ना, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट, परफेक्ट। और मैंने आपको कहा, है ना, मैंने आपको कहा कि आपको क्या करना है, पंखा सुधारना है, तो आपने कहा 2 दिन बाद आएंगे, है ना, आपने कहा 2 दिन बाद आएंगे, तो कंसीडरेशन कैसा हुआ, फ्यूचर। तो कंसीडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, तीनों हो सकता है ना, कंसीडरेशन जो है आपका पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। क्लियर, परफेक्ट, हाँ या ना, डन। रात का सर है सर, पहली बार रात को क्लास ले रहे हैं इसलिए हमें आज पता चला, क्या पता चला बेटा, ऐसे क्या पता चला आपको जो मुझे नहीं पता चला। आशीष सर को बुलाओ, ठुमके लगाएंगे, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो देख लेना, बहुत बढ़िया ठुमके लगाए सर ने, है ना, ओके, एकदम शानदार और जानदार ठुमके लगाए सर ने, है ना, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, IGTV में। तो समझ आया, सारी की सारी बात समझ में आई क्या, अब इसी को ना आपको वापस से ब्रेक करके दिया है ना, वापस से इन्हीं चीजों को तोड़ के दिया है जो मैंने आपको समझाया। तो कंसीडरेशन प्रॉमिसर की इच्छा पर होगा, प्रॉमिस ही करेगा या और कोई करेगा तो भी चलेगा। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ करने का भी हो सकता है और कुछ नहीं करने का भी हो सकता है ना, कंसीडरेशन जो है कुछ करने का भी हो सकता है और कुछ नहीं करने का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स ऑलरेडी दे दिए, पंखा बनाना, है ना, पंखा बनाना इज डूइंग समथिंग, और कुछ नहीं करना मतलब क्या, कि मैंने यहाँ पर वैभव को कहा था कि भाई मंगेश का केस मत लेना, सपोज वैभव अपना लॉयर है ना, वैभव जो अपना लॉयर है समझो, और मैंने उसको कहा था कि तू जो है ना मंगेश का केस नहीं लड़ेगा, मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, तो कुछ नहीं करने का भी पैसा मिलता है, तो वो भी इसका कंसीडरेशन है, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, है ना, शाहरुख खान को हमने क्या किया था, शाहरुख खान को जो है हमने बाथ टब में सुला दिया था, है ना, शाहरुख खान जो है उसको हमने ना, है ना, बाथ टब में सुला दिया था, और उसको हमने सुलाने के बाद क्या बोला था, है ना, उसको हमने सुलाने के बाद क्या कहा था शाहरुख खान को, कि आपको ना एडवर्टीजमेंट करनी है। तो ये शाहरुख खान जो है ये समझो, है ना, बाथ टब में लेटा हुआ बेचारा, है ना, 4-4 घंटे नहाता है ना शाहरुख खान, पता है आपको, 4-4 घंटे नहाता है, हमारे 3 लेक्चर हो जाए जब तक, ठीक है ना, लेकिन इसलिए वो शाहरुख खान है। तो सुनिए, यहाँ पर जो शाहरुख खान है ना, ये यहाँ पर जो है लेटा हुआ है बेचारा उदास, और हमने इसको बोला था कि तेरे को क्या करना है, तेरे को करना है ना, लक्स साबुन का सोप, हमने इसको बोला है ना, लक्स साबुन का एड, हमने बोला कि तेरे को लक्स लगाना है, ठीक है, तेरे को लक्स लगाना है और उसके हम एडवर्टीजमेंट दुनिया को दिखाएंगे। तो जब ये लक्स का एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो इसको कुछ करने के पैसे मिल रहे हैं,
है ना। इसको जो है जब भी अरे दूर से छोटा ही दिखेगा ना इंसान, बच्चे पूछ रहे हैं छोटा कैसे होगा, अरे भाई दूर से छोटा ही दिखेगा आपको, सीधी बात है ना। बच्चे कह रहे डूब जाएगा, ऐसे नहीं डूबता, उसने बॉडी कंट्रोल करके रखी है, ऐसे हाथ फंसा के रखे उसने, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने इसको बोला कि काम करना है ना, लक्स की एडवर्टीजमेंट करनी है। फिर कुछ टाइम के बाद, है ना, कुछ टाइम के बाद ना एक बंदा बहुत ही फेमस हो गया, है ना, एक बंदा जो है वो ना बहुत ही फेमस हो गया, ठीक है, एक बंदा जो है बहुत ही फेमस हो गया और इसने अपनी कंपनी बना ली, क्या, पतंजलि। एक इंसान जो है ना, बहुत ही फेमस हो गए और उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, कौन सी, पतंजलि। तो हमने शाहरुख खान को बोला था कि पतंजलि का साबुन मत लगाना भाई, है ना, पतंजलि का साबुन मत लगाना, इसके हम आपको 1 लाख रुपए अलग से देंगे, ठीक है, पतंजलि का साबुन मत लगाना, इसके हम 1 लाख रुपए अलग से देंगे। आकांक्षा के लिए सुभान अल्लाह ड्राइंग सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो उसके ये कुछ नहीं करने का पैसा मिल रहा है। हमने बोला था कि भाई कॉम्पिटिटर का जाके आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, उसके साथ बैठ के आप चाय वगैरह नहीं पियोगे, उसके साथ दोस्ती नहीं करोगे, कहने का मतलब, ठीक है, समझ आया। तो कुछ नहीं करने का भी पैसा मिलता है ना, मतलब कुछ नहीं करना भी कंसीडरेशन है, कुछ करना भी कंसीडरेशन है एंड कुछ नहीं करना भी कंसीडरेशन है, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, समझ आया कि नहीं। चलो, समझ आया कि नहीं, परफेक्ट है ना, बहुत बढ़िया। चलो, अब मेरे ख्याल से काफी अपन ने जो है इसको एनालाइज कर लिया है, क्योंकि ये चीजें अगर आपके दिमाग में बैठी है ना तो आगे की चीजें एकदम फटाफट फटाफट होती है। सुनिएगा, सो एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए भी हो सकता है ना। फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। आपको एग्जाम में ये बढ़िया बढ़िया वाले एग्जाम्पल लिखने हैं, नोरा वोरा वाले नहीं लिखने, है ना। इलीगल कंसीडरेशन भी होता है, बिल्कुल इलीगल भी होता है, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, चिंता ना करो, है ना। सर बर्स करो, घर वालों को शक हो रहा है कि रात को पक्का क्लास लगवा रही है, मतलब बैठ के हंस रहे हो क्या आप, है ना, ऐसे ही होता है हमारा लॉ का लेक्चर बोलना। एग्जाम्पल नंबर 1, अजय गारंटीज भुवन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, आईसीएआई ने एक ट्रिक करती है, ये आपको जीवन भर याद रहेगा। आईसीएआई को ना ए और बी ही लिखना होता है ना, इनको ना ए और बी ही लिखना होता है, तो जानबूझ के ना, ताकि आपको ऐसा बोरिंग ना लगे, तो वो ए फॉर अजय बी फॉर भुवन ऐसा डाल देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत जगह देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूव करूंगा, देखो यहीं पर प्रूव हो गया, है ना, ए फॉर अजय, बी फॉर भुवन, सी फॉर चैतन्य। तो आईसीआई का यहाँ पर इंटेंशन वही होता है, एबीसी, वो भी मेहनत नहीं करती है, ठीक है। ऐसा आप सीए फाइनल तक देखोगे, इवन एग्जाम में भी देखोगे, ठीक है। क्या हो गया, अजय गारंटीज भुवन फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल 1 month ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य। तो क्या बोला यहाँ पर, अजय गारंटीज भुवन, अजय ने गारंटी दी है भुवन को फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य, करेक्ट, है ना। अमित कह रहा है सर ए फॉर एप्पल होता है, वो विवान को बुलाता हूँ, वो बताएगा आपको, है ना। विवान जो मेरा भतीजा है 2.5 साल का, वो बताएगा आपको, है ना। अब हम बड़े हो गए, हमारे लिए क्या होता है, ए फॉर अजय, बी फॉर भुवन होता है। सो हियर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसीडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। तो यहाँ पर भुवन ने चैतन्य को जो माल बेचा है वो किसका कंसीडरेशन है, ए के प्रॉमिस का। तो सुनिएगा, गारंटी लेना होता है ना, गारंटी लेना, गारंटी लेना होता है कि नहीं, समझता है ना आपको गारंटी लेना। तो सुनिएगा, बी जो है वो सी को ना गुड्स सेल करना चाहता था, बी जो है वो सी को गुड्स सेल करना चाहता था उधार में, लेकिन बी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अगर मैंने सी को, है ना, सी नहीं सॉरी चैतन्य, है ना, भुवन और अजय, तो यहाँ पर बी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं माल बेच तो दूंगा लेकिन पैसा आएगा कि नहीं। तो उसके लिए ए ने लिया गारंटी, ए ने कहा मैं गारंटी देता हूँ, है ना, मैं गारंटी देता हूँ, बेचो उसको साले को, है ना, बेचो, ये पैसे देगा, कैसे नहीं देगा, और ये नहीं देगा तो मैं तो बैठा ही हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हो आप, है ना, बेच दो इसको। तो ए ने प्रॉमिस किया, ए ने वादा किया, ए ने गारंटी दिया, ए को बदले में क्या मिला, है ना, ए को बदले में क्या मिला, ए को बदले में क्या मिला कि बी ने सी को सेल किया है ना, बी ने कुछ किया है, बी ने क्या किया है, बी ने क्या किया है, बी ने सी को सेल किया है। ये कंसीडरेशन था किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट ही वही था ना, सॉरी, है ना। तो यहां पर जो है एग्रीमेंट यही था ना, हमने, ए ने बी को क्या बोला था, सी को माल बेच दे, नहीं तो मैं गारंटी दे रहा हूं, ये तो एग्रीमेंट था, तो मैंने गारंटी दी है, बदले में बी ने क्या किया, बी ने माल बेच दिया सी को। तो ये इन दोनों का, ये इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था, किनका, ए और बी के बीच की बात है, ये किसके बीच की बात है, ए और बी के बीच की बात है, और बी और सी के बीच में क्या होगी,
है ना, बी और सी के बीच में क्या होगी, बी ने माल बेचा और सी पैसे देगा, है ना, बी ने माल बेचा और सी को पैसे मिलेंगे। ब्रोकर नहीं होता है, दलाल नहीं होता है, गारंटर होता है। जो गारंटी लेता है ना उसको हम गारंटर कहते हैं, जो गारंटी लेता है ना उसको हम गारंटर कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है कि नहीं, समझ आया ना, बहुत बढ़िया। विमान को लाऊंगा ना, मैं बहुत जल्द लाऊंगा, चिंता मत करो, है ना, कभी कभी वो शाम को अक्सर घूमते घूमते आ जाता है, तो जब आएगा नेक्स्ट टाइम तो पक्का मिलाऊंगा, है ना। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर एकदम लास्ट टाइम कह रहा हूँ, बी जो है वो सी को माल बेचने वाला था, और यहाँ पर बी जो है ना वो सी को गुड्स बेचने वाला था उधार में, लेकिन बी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि सी पैसे देगा कि नहीं आएगा, नहीं देगा। तो ए ने कहा बेच दो पैसा, मैं बैठा हूं, है ना, क्यों चिंता कर रहे हो आप। तो ए ने दे दिया गारंटी, ए ने दे दिया गारंटी। तो ए की तरफ से कंसीडरेशन क्या है, ए की तरफ से कंसीडरेशन है गारंटी देना, और उसको बदले में क्या मिल रहा है ना, बी ने सी को सेल कर दिया, बी ने सी को माल बेचा, ठीक है, बी ने सी को माल बेचा, और उसके बदले में, है ना, ये कंसीडरेशन था ए के लिए। अगर सी ने नहीं दिया तो ए देगा, है ना। गारंटी देने वाला यही होता है, गारंटी देने वाले का मतलब ही यही होता है कि अगर सामने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर वो जो है भरपाई करता है। और वैसे ये लोग काम फ्री में नहीं करते, कभी भी गारंटी देने वाला जो बंदा होता है ना या बंदी होती है ना, वो काम फ्री में नहीं करते हैं, वो कमीशन लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज गारंटर्स कमीशन, है ना, उसको कहते हैं गारंटर्स कमीशन। ठीक है, परफेक्ट है कि नहीं, समझ आया कि नहीं, तन्मय क्लियर हुआ क्या, डन, परफेक्ट, ओके। चलिए, तो ये आपको दिया हुआ था कुछ करना एंड कुछ देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ए को वापस क्या मिला, है ना, एक और एग्जाम्पल देता हूं, है ना, एक और एग्जाम्पल देता हूं, सुनिएगा, एक और एग्जाम्पल देता हूं। सपोज यहां पर कौन है, यहां पर बॉस लिमिटेड है, बस ये, है ना, एक दो जो है ना, बॉस, है ना, बॉस थोना, ये क्या है, बॉस थोना क्या है, ना, मैंने थेनो सुना है, थोना क्या है। तो यहां पर ना कंपनी है कौन, थोना लिमिटेड, यहां पर कौन है ना, थोना लिमिटेड। तो थोना लिमिटेड को बैंक से लोन चाहिए था, ठीक है, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, थोना लिमिटेड को बैंक से लोन चाहिए था, ठीक है, कौन से बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से। कौन से बैंक से लोन चाहिए था, आईसीआईसीआई बैंक से चाहिए था, है ना। रोहित कह रहा है बस करो, मम्मी को शक हो रहा है। इसमें शक वाली कौन सी बात है, मम्मी को साइड में बिठाओ ना, तो मैं ऐसा कुछ थोड़ी बता रहा हूं आपको जो शक वाली बात है ना। सुनिए, है ना, सौरभ कह रहा है इफ सर विल नॉट गिव मोबाइल आफ्टर गेटिंग 90 देन यू कैन स्यू मी, आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर थोना लिमिटेड जो है उसको आईसीआईसीआई बैंक से क्या चाहिए था, उसको लोन चाहिए था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को भरोसा नहीं हो रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि लोन दे कि नहीं दे। तो यहाँ पर थोना लिमिटेड का एक डायरेक्टर था, इस कंपनी का एक डायरेक्टर था, कौन, बॉस, है ना, कौन था, मिस्टर बॉस। तो मिस्टर बॉस ने आईसीआईसीआई बैंक को कहा कि आप दे दो लोन, मैं बैठा हुआ हूं, है ना, आप बिल्कुल लोन दे दो, मैं बैठा हुआ हूं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कंपनी नहीं देगी तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मिस्टर बॉस ने क्या दी, गारंटी, मिस्टर बॉस ने क्या दी यहां पर, गारंटी, और उसको बदले में क्या मिला, उसको बदले में क्या मिला कि बैंक ने लोन दे दिया, है ना। उसको बदले में क्या मिला, वो चाहता था ना मेरी कंपनी को लोन मिले, वो चाहता था कि नहीं कि मेरी कंपनी को लोन मिले, तो बदले में बैंक ने क्या किया, उसकी कंपनी को लोन दे दिया, तो ये भी कंसीडरेशन है। बट ये ऐसा आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, लेकिन, है ना, ऐसा होता नहीं है। मतलब जनरली क्या होता है कि डायरेक्टर अगर गारंटी देता है ना तो ये कमीशन लेता है, डायरेक्टर अगर गारंटी देता है ना तो वो कमीशन लेता है ना, कंपनी को बोलता है कि मैं गारंटी तो दे रहा हूं लेकिन आपकी तरफ से मुझे कमीशन भी चाहिए। परफेक्ट, क्लियर कि नहीं, बताइए, समझ आया, है ना, ओके। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। देन बस ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं और अभी के लिए रुकते हैं, सुनेगा, सुनिएगा। अ कॉलेज प्रोमिसेस स्टूडेंट्स, कॉलेज ने प्रॉमिस किया है, हु विल स्कोर अबव 95%, अबव 95%, जो 95% के ऊपर करेगा, फॉर द जॉब इन एमएनसी। हाँ, यहाँ पर कॉलेज ने क्या वादा किया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 95% से ज्यादा हुए, सर थोना इज अ सरनेम, इट्स थोना, थोनाओ जेम, आप इंडिया के ही हो ना, है ना, मैंने तो पहली बार सुना, इट्स थोनाओ जेम, बहुत बढ़िया, नया है कुछ। और आपका नाम क्या है, हाँ नाम क्या है ना, टीजे, थोनाओ जैम को तो टीजे बोलना मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों टीजे,
सुनो, तो यहाँ पर क्या है, अ कॉलेज प्रॉमिस स्टूडेंट्स हु विल स्कोर अबव 95% फॉर जॉब इन एमएनसी। तो मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब देने वाले हैं। कंसीडरेशन नीड नॉट बी मॉनेटरी, यहाँ पर कंसीडरेशन पैसा हो जरूरी नहीं है। Here the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of student scoring 95%। तो दोनों के लिए कंसीडरेशन क्या है, दोनों के लिए कंसीडरेशन क्या है ना। कॉलेज को क्या मिल रहा है, बच्चा 95% से ज्यादा स्कोर कर रहा है, और बच्चे को क्या मिल रहा है, उसको जो जॉब मिल रही है ना, उसको जॉब मिल रही है। बताइए हाँ है ना। पठाओ सना थोनो जेम, है ना, पठाओ सना थोनो जेम। करेक्ट, परफेक्ट। चल, तो ये केस लॉ का नाम लग रहा है मुझे, बॉस थोना, ये ना मुझे केस लॉ का नाम लग रहा है, सच्ची कह रहा हूँ, है ना। मुझे 5 बार ऐसे रिकॉल करना पड़ रहा है, अच्छा नाम है लेकिन, है ना। इसका मीनिंग बता देना कल लिख, अभी नहीं। चलिए क्लियर है कि यहाँ तक समझ आई बात। तो दोनों का कंसीडरेशन समझ में आया क्या, कि अगर किसी 95% से ज्यादा लाया तो उसको हम जॉब लगवा के देंगे। तो एक के लिए कंसीडरेशन क्या है, 95% से ज्यादा, और दूसरे के लिए कंसीडरेशन क्या है, जॉब। ठीक है, हमारे लिए जैसे मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है, आप 90+ लाओगे, देखो कितना बड़ा दिल है मेरा, मैं 95% थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ 90+ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपके लिए क्या है, आपको मोबाइल मिलेगा। समझ आया? सॉरी, क्लियर हुआ, डन, परफेक्ट, है ना, समझ आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो भाई हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, इसको कृपया करके आप पढ़ लेना, है ना। अपन ने बेस पूरा बना लिया है, अब जो आपका चैप्टर है एकदम फटाफट होगा। तो हम मिलेंगे शाम को 5 से 6:30। क्लियर, रुके हम आज के लिए यहीं तक, है ना, हम आज के लिए यहीं पर रुके। चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। 90 और 90+ नहीं, कपिल 90+, 90+। चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, शुक्रिया।